अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इस वीडियो को अकेले मत देखें, क्योंकि आज जो आप देखने वाले हैं वो आपको रात भर सोने नहीं देगा। हिमालय की बर्फीली चोटियों के नीचे, गहरी खाइयों और घने जंगलों के पार एक रहस्यमयी गुफा स्थित थी। इस गुफा के बारे में लोक कथाओं में कहा जाता था कि वहां एक दानव सदियों से कैद है। कई पीढ़ियों तक कोई भी उस गुफा की सच्चाई जानने की हिम्मत नहीं कर पाया, लेकिन विज्ञान और पुरातत्व में बढ़ती रुचि के कारण कुछ जिज्ञासु लोग उस रहस्य को उजागर करना चाहते थे। अजय वर्मा, एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद, को एक गुप्त दस्तावेज मिला जिसमें इस गुफा का उल्लेख था। उनके साथ उनकी टीम थी: रोहन, एक इतिहासकार, कविता, एक भाषा शास्त्री, और विक्रम, एक फिल्मकार जो इस अभियान को डॉक्यूमेंट करना चाहता था। वे चारों हिमालय की ठंडी हवाओं और खतरनाक रास्तों से होते हुए उस गुफा तक पहुंचे। वहां का वातावरण बेहद अजीब था। ठंडी हवा के बावजूद अंदर से गर्माहट महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी जीव ने वहां सांस ले रखी हो। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही उन्हें दीवारों पर अजीब चित्र दिखे। एक चित्र में एक विशालकाय दैत्य को नाग के रूप में दर्शाया गया था। कविता ने उन शिलालेखों का अध्ययन किया और पढ़ने की कोशिश की। जिसने इसे जगाया उसने मृत्यु को गले लगाया, जो इसे मुक्त करेगा वह स्वयं श्रापित हो जाएगा। रोहन को यह सिर्फ एक पुरानी कहानी लगी, लेकिन डॉक्टर अजय चिंतित हो गए। उन्होंने दीवारों पर और भी निशान देखे, जिनमें एक विशेष पत्थर का उल्लेख था। यह पत्थर एक मंत्र के साथ दैत्य को कैद रखने के लिए रखा गया था। विक्रम ने अपने कैमरे से गुफा की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। जैसे ही उसने गलती से उस मंत्र लिखित पत्थर को छू लिया, पूरी गुफा हिलने लगी। अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया और एक गहरी दहाड़ सुनाई दी। पत्थर चटक गया और उसके टूटते ही गुफा में भीषण गर्मी फैल गई। अचानक दीवारों से एक काली धुंध निकली और हवा में एक राक्षसी आकृति उभरने लगी। यह था नाग दैत्य, जिसे हजारों साल पहले आर्षियों ने अपने मंत्रों से कैद कर दिया था। उसकी लाल जलती आंखें, विशाल नागिन जैसी पूंछ और चमगादड़ जैसे पंख थे। उसकी सांसें इतनी गर्म थीं कि गुफा की ठंडी दीवारें भी पिघलने लगीं। नाग दैत्य ने गरजते हुए कहा, मुझे मुक्त करने का श्राप तुम्हारे सिर पर होगा। अगले ही पल विक्रम की चीख गूंज उठी। उसका शरीर अचानक हवा में उठा और देखते ही देखते नाग दैत्य ने अपनी लंबी जीभ निकालकर उसे अपनी ओर खींच लिया। विक्रम का शरीर काला पड़ने लगा। उसकी आंखें बाहर निकल आईं। कुछ ही सेकंड में विक्रम की आत्मा दैत्य के भीतर समा गई और उसका निर्जीव शरीर जमीन पर गिर गया। अब टीम के बाकी सदस्यों के चेहरे पर भय स्पष्ट था। डॉक्टर अजय, रोहन और कविता जान बचाने के लिए गुफा के बाहर भागे, लेकिन गुफा का द्वार अपने आप बंद हो गया। अंधेरे में नाग दैत्य की आंखें जल रही थीं। वह धीरे धीरे उनके पास आने लगा। तुम लोग मेरी कैद को तोड़ने आए थे, अब मेरी भूख मिटाओ। कविता ने घबराकर शिलालेखों को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन नाग दैत्य उसकी ओर बढ़ता जा रहा था। तभी रोहन को दीवार पर एक और मंत्र दिखा। प्राचीन अग्नि ही इसे नष्ट कर सकती है। डॉक्टर अजय ने महसूस किया कि गुफा में एक कोने में एक पुराना दीपक रखा था। उसे जलाने के लिए उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन कविता ने अपनी जेब से एक लाइटर निकाला। जैसे ही उन्होंने दीपक जलाया, पूरा गुफा सुनहरे प्रकाश से भर उठा। नाग दैत्य ने एक भयानक चीख मारी। उसकी चमड़ी जलने लगी और धुआं उठने लगा। वह तड़पता हुआ पीछे हटने लगा, लेकिन रोहन ने दीपक को उठाकर सीधा उसकी छाती पर रख दिया। दैत्य चीखते चीखते राख में बदलने लगा। उसकी लाल आंखों की रोशनी बुझ गई और उसका शरीर धीरे धीरे गायब हो गया। गुफा फिर से शांत हो गई और द्वार खुल गया। डॉक्टर अजय, कविता और रोहन किसी तरह बाहर निकले। वे डर और थकान से बेहोश हो गए। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं, तो वे अस्पताल में थे।
पुलिस ने बताया कि उन्हें पास के गांव वालों ने अचेत अवस्था में जंगल में पाया, लेकिन विक्रम का कोई सुराग नहीं मिला। कुछ दिनों बाद जब रोहन ने विक्रम के कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो उसमें अंतिम दृश्य में विक्रम का चेहरा दिखा, लेकिन अचानक उसकी आंखें लाल चमक उठी और स्क्रीन पर एक संदेश उभर आया। खेल अभी खत्म नहीं हुआ, मैं लौटूंगा। क्या आपने इस कहानी में छिपे संकेतों को नोटिस किया? नहीं तो आपको फिर से देखना होगा और कमेंट करके बताइए कि आपने क्या मिस किया। अगर आप और भी रहस्यों को उजागर करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगली कहानी में कुछ ऐसा आएगा जो आपको चैन से सोने नहीं देगा।